इजराइल में है रिपोर्टर, दूसरी तरफ नहीं है, वहां से असली पिक्चर नहीं आ रही है ईरान की। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज की स्थिति इस पूरी जंग की आप क्या देख रहे हैं, जब 15 पॉइंट वाला एक प्रपोजल भेज दिया गया हो, जब 30 दिन के सीज फायर की बात हो रही। देखिए, सीधी बात समझिए गौरव, ये झांसा है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ये पूरा का पूरा 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना। क्यों चाहिए 1 महीना? किस चीज के लिए चाहिए? यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, यानी कि तेल के प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस दुनिया भर में स्टेबलाइज हो, यानी कि अमेरिका के ऊपर कोई प्रेशर ना हो, और वहां पे जो अमेरिकन एक्सपीडिशनरी फोर्सेस हैं, 31 मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट, 11 मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट, इन सब को काम पे लगाया जाए, खड़ग आइलैंड पे अटैक किया जाए, उसको कैप्चर किया, या जो भी अमेरिकन के इसमें प्लानिंग है अमेरिकन की कि हमें यह करना चाहिए। दिस इज बाइंग टाइम। वो समय खरीद रहे हैं। दे आर नॉट सीरियस अबाउट पीस। वो समय खरीद रहे हैं इस वक्त। तो 30 दिन का मतलब बहुत सीधा है कि और तैयारी होगी और बड़े हमले की तैयारी हो सकती है। हम अब आपको जंग के मैदान से हमारे जाबाज रिपोर्टर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, रिफत अब्दुल्ला। तो बज गया है फिर से यहाँ पे सायरन, और अब लोग बंकरों में जा रहे हैं। एक के बाद एक जो है मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बंकरों की ओर भाग रहे हैं और अभी बंकर में छुप रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जोरदार अटैक लॉन्च किया गया और ऐसा लगता है कि ये क्लस्टर बॉम्ब है। ये देख सकते हैं आप, ये क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल फिर से किया गया है और ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से ये आ रहा है। बिखर रहे हैं ये बॉम्ब, बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर से क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया और अब होंगे जोरदार धमाके। ईरान की तरफ से फिर से इसराइल पर एक जोरदार मिसाइल अटैक किया गया। इस बार टेल अवीव पे फिर से अटैक किया गया। जो कल दिन में अटैक किया गया था, बताया जा रहा है कि वो कन्वेंशनल वॉरहेड था, लेकिन इस बार जो हमने आसमान में देखा वो बिल्कुल क्लस्टर बॉम्ब्स थे, क्योंकि जो मिसाइल आया उसके बाद छोटे छोटे बॉम्ब जो है इर्द गिर्द बिखरे और उसके बाद जोरदार धमाके हुए, कई धमाके हुए। उसका मतलब है कि जो क्लस्टर बॉम्ब थे वो फट रहे थे। तो फिलहाल ईरान की तरफ से हमलों का सिलसिला जारी है। हालांकि इस्राएली फोर्सेस ने भी ईरान में कई हमले किए और दूसरी तरफ से नॉर्थ इसराइल में भी अटैक्स हुए। हिजबुल्लाह की तरफ से करीब 38 रॉकेट्स दागे गए नॉर्थ इसराइल पर। वहां पर एक महिला की मौत हुई है और कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। 38 रॉकेट्स दागे हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इसराइल पर, और अभी जो हमला ईरान की तरफ से किया गया वो टेल अवीव पर ये मिसाइल दागा गया और हमने देखा कि ये क्लस्टर बॉम्ब था। कन्वेंशनल वॉरहेड का इस्तेमाल कल टेल अवीव पे किया गया था और अब फिर से ईरान की तरफ से क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। तो कमांड सेंटर में हम आपको ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेजर गौरव आर्य, कमांड सेंटर का ये पहला शो। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि पॉइंट ऑफ द डे आज क्या है? 4 बड़ी खबरों के बीच आपको क्या लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट आज क्या है? मुझे ऐसा लगता है गौरव कि सबसे बड़ा जो पॉइंट आज हमने डिस्कस किया है वो ये पॉइंट डिस्कस किया है कि सऊदी अरब कह रहा है कि छोड़ना मत ईरान को। सऊदी अरब कह रहा है बचने ना पाए क्योंकि ये जख्मी सांप है, अगर इसको छोड़ दिया तो वापस आके डसेगा, वापस आके मारेगा, इसको निपटाओ। और ये बात अब सऊदी अरब नहीं कह रहा है, ये लड़ाई शुरू होने से पहले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आधे दर्जन बार डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर चुके और बोला कि सर आप छोड़ना मत, इनको छोड़ना मत, और अपने एयरबेस भी अब आके दे दिया। आई थिंक दिस इज द मेन पॉइंट।